जिन्हें मैसूर का बाघ भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण शासक थे। उनका जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष और नवाचारों से भरा रहा। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली, आज के बेंगलुरु ग्रामीण जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शहाब था। माता पिता। उनके पिता का नाम हैदर अली था, जो मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे और अपनी ताकत के बल पर 1761 में मैसूर के शासक बने। उनकी माता का नाम फखरुन्निसा था। शिक्षा और युद्ध कौशल। टीपू ने बहुत कम उम्र में ही युद्ध की कलाएं सीख ली थीं और मार्शल आर्ट में पारंगत हो गए थे। वे अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू जैसी कई भाषाओं के जानकार थे। उन्हें एक विद्वान शासक के रूप में भी जाना जाता है। उनके पिता हैदर अली ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर उन्हें शेरे मैसूर का खिताब दिया था। पहला युद्ध। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना पहला युद्ध जीता था। मैसूर के शासक के रूप में उत्तराधिकार। 7 दिसंबर 1782 को अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने। नवाचार। उन्होंने अपने प्रशासन में कई नवाचार लागू किए। उन्हें दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है और उन्होंने लौह आधारित मैसूरियन रॉकेट का भी विस्तार किया, जिसका उपयोग बाद में ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ किया गया। लंदन के साइंस म्यूजियम में आज भी उनके रॉकेट रखे हुए हैं। अंग्रेजों से संघर्ष। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से निकालने का लगातार प्रयास किया। वे हमेशा अपने पिता की पराजय का बदला अंग्रेजों से लेना चाहते थे और अंग्रेज उनसे काफी भयभीत रहते थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, जिनमें 4 एंग्लो मैसूर युद्ध प्रमुख हैं। मंगलौर की संधि। कई युद्धों के बाद और निजाम के अंग्रेजों से संधि कर लेने के बाद टीपू ने भी अंग्रेजों से संधि का प्रस्ताव दिया। मार्च 1784 में मंगलौर की संधि संपन्न हुई। मृत्यु। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हुई। श्रीरंगपट्टनम का पतन। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए 48 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने किले पर घेरा डाल दिया था। अंतिम क्षण। टीपू सुल्तान अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लड़ाई में कूद पड़े। युद्ध के दौरान उन्हें गोली लगी और वे गिर पड़े। उनके एक वफादार सेवक राजा खान ने उन्हें उठाने की कोशिश की और अंग्रेजों के सामने खुद को पेश करने को कहा, लेकिन टीपू ने इसे अस्वीकार कर दिया। एक अंग्रेज सैनिक ने उनकी कीमती बेल्ट छीनने की कोशिश की और घायल टीपू ने अपनी तलवार से उस पर वार किया। जवाब में उस सैनिक ने बंदूक से टीपू सुल्तान के सिर पर गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर का सारा राज्य अंग्रेजों के हाथ आ गया। उनका शव सैनिकों के शवों के बीच मिला। उनकी तलवार अंग्रेजों द्वारा ब्रिटेन ले जाई गई।